वंदे मातरम टू ऑल। आज हम सीखेंगे कि विंडोज़ 10 कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें गूगल क्रोम पे जाएंगे या किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे विंडोज़ 10 डाउनलोड। और ये जो पहला लिंक हमें दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करेंगे और इस फाइल का नाम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, हमने इसको सेव कर लिया। फिर इसको हम रन करेंगे। एक्सेप्ट। क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद में अगर हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10, अगर ये हमें 32 बिट में भी चाहिए, ठीक है, तो इसको अनचेक करना है और यहाँ पे 32 बिट कर देंगे तो सिर्फ सिंगल 32 बिट में बनेगा ये, ठीक है, आईएसओ फाइल या फिर पेन ड्राइव जो भी हम बूटेबल बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बोथ कर देते हैं तो इंस्टॉलेशन करते समय 64 बिट और 32 बिट दोनों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक हम सिलेक्ट करके और विंडोज़ को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं 64 बिट में कर देता हूँ क्योंकि 64 बिट ही चलता है आजकल, क्योंकि हमारे जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप, सब क्या करते हैं 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। 64 बिट के आर्किटेक्चर पर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेड ही रहने देता हूँ सेटिंग्स को। बाकी ऊपर लैंग्वेज में हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो हमारा कीबोर्ड होता है वो इसी को सपोर्ट करता है, मतलब कि हम जो यूज़ करते हैं इसी को हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसी को हम चूज़ रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बोलता है कि आपको पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है या आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, अगर मुझे आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है तो क्या करूँगा, मैं आईएसओ फाइल पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव बूटेबल बना लेते हैं क्योंकि हमें पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करा हमने, नेक्स्ट करा। आईएसओ फाइल क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है तो हमें आईएसओ फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट किया। यहाँ पे पेन ड्राइव भी दिखा रहा है ई, क्योंकि एक ही पेन ड्राइव हमने लगा रखी है, बाकी हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि कौन सी पेन ड्राइव हमारे पास में है। तो यहाँ पे है ई, ये अभी खाली है, ब्लैंक है। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो हम वेट नहीं करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ही प्रोसेस है, लास्ट में बोलेगा कि हाँ आपकी पेन ड्राइव बन गई है बूटेबल। ठीक है, फिनिश के लिए ऑप्शन आएगा, फिनिश पे क्लिक कर देना और पेन ड्राइव को इजेक्ट कर लेना, पेन ड्राइव रेडी टू बूट है। ठीक है, इसके थ्रू आप ओएस डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम। आईएसओ फाइल डाउनलोड कैसे करनी है ये पता चल गया।
ठीक है, आईएसओ फाइल होती क्या है ये पता है? हम्म आईएसओ फाइल एक ऐसी फाइल होती है कि जिसको हम डाउनलोड करके रख लेते हैं, और इन फ्यूचर कभी हमें उससे अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है, ठीक है, या कुछ और काम करने हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स वगैरह में भी हम कोई ओएस इंस्टॉल करना है तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आईएसओ फाइल डाउनलोड कैसे करनी है पता चल गया। जहाँ पे हमने पेन ड्राइव सिलेक्ट का ऑप्शन करा था उसकी जगह पर आईएसओ सिलेक्ट का कर देना और नेक्स्ट कर देना, वो कुछ टाइम देगा, आईएसओ डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होते जैसे सेव करने बोलेगा कुछ भी उसको नाम दे देना। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है जिसका नाम मैंने दे रखा है विंडोज 10 30 मार्च, क्योंकि मैंने 30 मार्च को ये डाउनलोड करी थी, इसलिए इसका नाम दे दिया 30 मार्च 2021। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि ये अभी मैंने लेटेस्ट में डाउनलोड करी है। ठीक है, इसको भी मैंने नेम दे दिया है। अब हम सीखते हैं कि इस आईएसओ फाइल से मुझे अगर ये पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है तो कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स आते हैं, जिनमें से एक टूल्स है क्या, रूफस। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी पावर आईएसओ भी है। ठीक है, और एक टूल और होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिलेक्ट इमेज, आईएसओ फाइल्स को सिलेक्ट करना है। ओपन किया मैंने। अब देखो यहाँ पे जो ना ये हमें स्टैंडर्ड पे करना है, विंडोज टू गो नहीं करना है, स्टैंडर्ड ही रखना है। विंडोज टू गो का मतलब है वो उसको बूटेबल नहीं बनाएगा, उसी में एक तरीके से उसको लाइव लाइव ओएस की तरफ उसमें डाल देगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, बूटेबल बनाना है तो स्टैंडर्ड रखना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है एमबीआर और जीपीटी का। एमबीआर आज की डेट में जो लेटेस्ट लैपटॉप्स या डेस्कटॉप सारे हैं, लेटेस्ट हार्डवेयर, उनमें क्या होता है कि हम जीपीटी में ही डालते हैं उनकी हार्ड ड्राइव वगैरह को, क्योंकि जीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए हैं, लेटेस्ट फीचर्स, जिसके थ्रू जैसे कि हम पार्टीशनिंग वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि एमबीआर में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होती है इतनी कि नंबर ऑफ जीबी कितना है या नंबर ऑफ टीबी कितना हार्ड ड्राइव है। ठीक है, तो वो एमबीआर में थोड़ी लिमिटेशन होती है कि 1 टीबी 2 टीबी तक लिमिट है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीपीटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें लिमिट होती है कि आप प्राइमरी पार्टीशन इतने नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे लिमिट नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको जीपीटी में बनानी है तो आप जीपीटी में बना लो। आपका हार्डवेयर अगर आपको लगता है कि पुराना है, ठीक है, लैपटॉप काफ़ी पुराना है, तो आप एमबीआर में बना लो। ठीक है, एमबीआर बायोस, इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे NTFS आ जाए, देखो ऑटोमेटिकली। जैसे एमबीआर क्या होता है ना, अगर आपको एमबीआर में बना रहे हो तो फैट NTFS होना चाहिए, और जीपीटी में बना रहे हो तो फैट 32 होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप गलती से सिलेक्ट कर भी देते हो, मान लो इसकी जगह कुछ और कर देते हो, जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये जीपीटी में होता है तो यहाँ पे NTFS का ऑप्शन भी आता है, अगर आप कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो भी हो जाएगा वो। लेकिन जो सपोर्ट की बात होती है उसमें है ना, हो सकता है कि आपको जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो है ना कुछ डिस्प्ले में कुछ गड़बड़ सी दिखे स्टार्टिंग में, तो वो इसी वजह से आती है कई बार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, बस इतना होता है और इससे आपकी विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। हाँ, मतलब कि अभी जैसे मैं आपको ये से फाइल दे दूंगा ये, क्योंकि मान लो आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको कैसे डाउनलोड करोगे, 4.5 GB की फाइल है। ठीक है, मैं आपको ये से फाइल दे दूंगा, आप इसी से बूटेबल बना लो। ये देखो ना, यहाँ पे इसका साइज चेक करोगे तो 4.5 GB, आपको टाइम लग जाएगा। मेरे पास इंटरनेट थोड़ा फास्ट है इसलिए जल्दी हो जाता है डाउनलोड। तो कोई भी ऐसी बड़ी फाइल चाहिए हो मेरे को बता दिया, मैं डाउनलोड करके रख लिया करूँगा। ठीक है, ये मत बोलना कि मूवीज़ वगैरह कर लो तो उसके लिए मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया।
हो जाएगा इजीली। इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, एक और तरीका बताता हूँ। अब इस तरीके में क्या होता है कि आप जो ना एक ही ओएस डाल सकते हो पेन ड्राइव के अंदर, या तो विंडोज 10 या विंडोज 7 या विंडोज 8, ठीक है, या लाइनक्स, कुछ भी हो, एक ही डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे मल्टीपल डालने हैं, जैसे कि कल मैं हम कर रहे थे उसमें तो मल्टीपल पड़े हुए थे, विंडोज 7 भी पड़ा था, विंडोज 10 भी पड़ा था, और AMI बूट का कुछ टूल, आई लाइव ओएस भी पड़े हुए थे। ठीक है, एक दो, तो वो कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टूल होता है विन सेटअप नाम से। विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। ठीक है, इस टूल को मैं कॉपी कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। और कुछ ISO फाइल्स भी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और विंडोज 10 तो हाँ, ये लाइव ओएस है 3। मैं तुम्हारी पेन ड्राइव को कितने GB के, 16, तो इसमें बन जाएगी, ये सारी इमेज आ जाएंगी। ठीक है, विंडोज 10 भी आ जाएगी और ये 3 भी आ जाएंगी। ठीक है, इनकी यूज़ बाद में हम धीरे धीरे सीखेंगे, करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है सोम, वीडियो बन रही है, रिकॉर्ड हो रही है, कभी कुछ डाउट हो तो अपने आप कर लेना आगे के स्टेप। थोड़ा हाथ पैर मारोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली मेरे पे डिपेंड रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में। विन सेटअप हम इसको रन करते हैं। ठीक है, मेरा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 64 बिट का है। ये कैसे पता करते हैं हमारा ऑपरेटिंग 64 बिट का है या 32 बिट का है? ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेक करेंगे दिस पीसी की, तो यहाँ पे हमें दिखा देगा 64 बिट में है कि किस में है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। 64 में 32 बिट की फाइल चल जाती है, लेकिन 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट की फाइल रन नहीं होगी। इस टूल को हम क्या करेंगे, रन करेंगे 64 बिट में। ठीक है, अब एक बार क्या करना होता है, जब भी हम इस टूल को यूज करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे टिक लगा देना फर्स्ट टाइम में। किसमें? फर्स्ट टाइम में। ठीक है, फर्स्ट टाइम में इस पर टिक लगा देना, और टिक लगाने के बाद में या तो गो कर दो, तो वो पहले फॉर्मेट कर देगा, या आप चाहते हो कि फॉर्मेट भी कर दे और एक ओएस भी इसमें कॉपी कर दे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसमें डाल लिया, मान लो EMP वाली इमेज कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, विंडोज 7 8 10 सर्वर 2000 बेस्ड ISO। ठीक है, इस पर टिक लगाना, और यहाँ पे क्या करना, और ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ पहले। ठीक है, और गो कर दो। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस जो आपकी पेन ड्राइव है इसका सारा डाटा इरेज हो जाएगा, मैं बोला, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। ओके, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वहाँ पे जो मेन्यू शो हो, जब हम F12 करेंगे, जब हम बूट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे जो मेन्यू शो हो, वहाँ पे इस फाइल का नाम क्या दिखाए, मैं बोला यही रहने दो। ठीक है, अगर कुछ आपको स्पेसिफिक नाम देना है तो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये छोटी फाइल है, जल्दी हो जाएगी। एक दो फाइल बड़ी हैं, उनमें टाइम लगेगा। ठीक है, 448 MB की फाइल है।
ठीक है, जब तक ये हो रहा है ऐसे ही एक और टूल होता है पावर आईएसओ, इसका ही मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए बोल रहा है, तो अभी हम कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड कर देते हैं। इसमें हम जाएंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन आता है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, ओके करना है। ये बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर से रन करो। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर से रन हो गया। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया हमारा टूल। यहाँ पे हमें इमेज सिलेक्ट करनी है लाइनक्स। अगर लाइनक्स की बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है तो मैं मोस्टली इसी के थ्रू बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने कुछ और टूल्स यूज़ करे हैं, उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है कई बार हमारी। ठीक है, लेकिन इसके थ्रू बढ़िया बन जाती है पेन ड्राइव, सक्सेसफुल रहती है। हमें जो भी इमेज है हमारी वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे कुछ भी इमेज हो। मान लो मैंने यही ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, तो ओपन किया। यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करनी है जो भी है और स्टार्ट कर देना है, बस इजी है। पावर आई के थ्रू बनाना आ गया। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है। ये टूल्स मेरे से ले लेना और घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, बस। मेरे 1 घंटे की क्लास तुम्हारी 4-5 घंटे हो जाएगी आराम से। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा और मान लो मैंने तुमसे कुछ मांगा या कुछ कहा करने को, तो कर नहीं पाओगे फिर, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। एक बात बताओ भैया, जैसे कि एक तो इमेज डाउनलोड करते हैं हम नेट से जाके, हाँ ठीक है, एक हो गया। और एक उसी में आता है बूटेबल बनाने का पेन ड्राइव। तो अगर पेन ड्राइव वहां से बूटेबल बनानेंगे तो हमें रूफयूज की कोई जरूरत ही नहीं है फिर तो। और अगर इमेज हमने डाउनलोड की है तब हमें बूटेबल बनानी पड़ेगी, पेन ड्राइव से डालेंगे तो ये होता है। लेकिन वहाँ पे क्या है ना, हमें चॉइस नहीं मिलती, समझ रहे हो, कि एमबीआर में बनानी है या जीपीटी में बनानी है। ठीक है, तो वहाँ पे बस चॉइस की दिक्कत होती है। और बाकी मैंने सर्च नहीं करा वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में बनाता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पेन ड्राइव बूटेबल बनती है वो एमबीआर में बनती है, समझ गए, जीपीटी में नहीं बनती है। इसलिए हम जीपीटी के लिए, अगर हमें जीपीटी में पेन ड्राइव बनानी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रूफस का यूज़ करते हैं। अभी इस टूल में भी क्या है ना, देखो जीपीटी का ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर कहीं हो हिडन छुपा हुआ तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे जीपीटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसलिए जीपीटी के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, रूफस ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, जीपीटी में तो फैट 32 होता है ना, जीपीटी में ही होगा। जीपीटी में फैट 32 मैंडेटरी नहीं है मेरे भाई। तो एमबीआर में हो नहीं सकता ना क्या, फैट 32। अब इसमें भी क्या होता है ना, कि अब तुम कह रहे हो कि फैट 32 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो जीपीटी में बनेगी, यही कह रहे हो ना। अब इसका पता तुम्हें खुद करना है, पता करना है इसका कि जो पेन ड्राइव बनी है वो जीपीटी में बनी है कि एमबीआर में बनी है या दोनों में बनी है। अब पता कैसे चलेगा, जब विंडोज़ इंस्टॉल्ड करोगे तो विंडोज़ इंस्टॉल्ड करने के बाद में जब वहाँ पे विंडोज़ मतलब पार्टीशन वगैरह सारे डिलीट करके और उसके बाद में पार्टीशन क्रिएट करोगे, और जब विंडोज़ प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पे जाना, दिस पीसी में मैनेज में जाना। मैनेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना, और जो तुम्हारी डिस्क होगी विंडोज़ वाला पार्टीशन, जैसे मेरे विंडोज़ वाला पार्टीशन ये है, 256 GB की एसएसडी लगी हुई है इसमें, 250 GB की। इस पर राइट क्लिक करना, अगर यहाँ पे आ रहा हो कन्वर्ट टू एमबीआर, ठीक है, तो जीपीटी है। ठीक है, और कन्वर्ट टू जीपीटी आ रहा है तो एमबीआर में, समझ गए। बाकी और भी तरीके होते हैं देखने के। ठीक है, कि हमारी हार्ड ड्राइव जीपीटी में है या पेनडीआर उसमें एमबीआर में है। कुछ जो ना प्रोफेशनल टूल्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक टूल है अभी जिसकी हम आईएसओ बना, ये बुटेबल बना रहे हैं ना, इसके अंदर भी होता है वो टूल। ठीक है, और जहाँ तक है ईसूस ईसस पार्टीशन में मास्टर के थ्रू हमें पता चल जाएगा।
ये बता देगा हमें। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो दिखा रहा है ना, डिस्क 1 जीपीटी, बेसिक जीपीटी में बनी हुई है। ये भी जीपीटी है, ये एमबीआर में है। पेन ड्राइव हमारी किस में? एमबीआर में बनी है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन भी आता है कन्वर्ट टू एमबीआर, अगर मुझे करना है तो। लेकिन ये तुम्हें विंडोज में नहीं मिलेगा ये ऑप्शन ऐसे कन्वर्ट करने के लिए। ये थर्ड पार्टी टूल के थ्रू ही यहाँ पे तुम कर सकते हो। अगर विंडोज में तुम करना चाहते हो जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, जो तुम्हारे डिस्क के पार्टीशन है वो सारे पार्टीशन डिलीट करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारी हार्ड ड्राइव बाय डिफॉल्ट जीपीटी में है और जो तुमने इमेज बनाई है, जैसे कि मैंने कल इमेज बनाई थी ना ये माई बैकअपर के थ्रू, वो इमेज एमबीआर में है, ठीक है, तो जब तुम उसको रीस्टोर करोगे और रीस्टोर होने के बाद वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा, लेकिन जैसे रीस्टार्ट करोगे तो ओएस सर्च नहीं होगा, वहाँ पे दिखा देगा नो बूटेबल मीडिया मीडिया फाउंड, इस तरीके का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा उसके लिए, पहले अपनी डिस्क को जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करना, फिर उसको रिस्टोर करना, तब वो चल जाएगा। समझ रहे हो? विंडो तो बच्चे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, 8वीं क्लास का बच्चा भी इंस्टॉल कर लेगा, लेकिन फिर तुम इंजीनियर हो, तुम्हें क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि तुम्हें इन सारी चीज़ों के डिफरेंस पता है, जीपीटी क्या है, एमबीआर क्या है, लेगेसी क्या है, ठीक है, यूएफआई क्या है, ये सब पता होने चाहिए। लेगेसी और यूएफआई भी कोई चीज़ होती है, वही बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हमारी पेन ड्राइव बुटेबल बन गई, ये वाली इमेज हमने डाल दी, बची कौन सी, अभी ये 3 इमेज और बनी है। अच्छा, हमने ये वाली डाली थी, ये वाली डाली थी, ये नहीं डाली अभी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बूट पे से यहाँ पे टिक हटा देना, नहीं तो वो क्या करेगा, जब भी तुम, वो फॉर्मेट कर देगा पहले उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको वापस से सिलेक्ट करा, और ये वाली इमेज मान लो मैंने अभी कॉपी कर दी। ठीक है, गो, नहीं नहीं, पहले वो एएमपी थी सिर्फ, ये वाली, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बताऊं? डिफरेंस ये है कि जब तुम्हारी लेगेसी में बूट कराओगे सिस्टम को तो एएमपी शो कर जाएगा, लेकिन जब यूएफआई में बूट कराओगे इस पेन ड्राइव को तो एएमपी शो नहीं करेगा। एएमपी वाली इमेज तुम्हें दिखेगी नहीं, तुम कहोगे यार अब कैसे करें, तो इसलिए हम दोनों ही इमेज बना लेते हैं। ये वाली इमेज जो है ना यूएफआई को सपोर्ट करती है, ठीक है, इसलिए वो यूएफआई में भी चल जाती है। ये मैंने डाउनलोड करी थी तो ऐसे ही थी। ठीक है, तो बाकी कस्टम इमेज भी हम बना सकते हैं, बनाने को तो वो भी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं कस्टम इमेज। फिलहाल हम इन बेसिक चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये इसका साइज़ भी कम ही है, ये भी जल्दी हो जाएगी। इन दो में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये 1.26 जीबी की है, ये 4.5 जीबी की है। ठीक है, इन इमेजेस के थ्रू जो है ना, इन जो टूल्स हैं इनके अंदर जो है ना कुछ पासवर्ड क्रैकिंग के टूल भी ऑलरेडी इनबिल्ट डले हुए हैं। मान लो किसी लैपटॉप को, डेस्कटॉप को तुम्हें पासवर्ड क्रैक करना है तो वो भी हो जाएगा। देखो, इन ये वाली इमेज ऐसी है ना, ये लाइव ओएस है, जैसे ही तुम इनसे रन करोगे तो तुम्हारी जो सिस्टम की हार्ड ड्राइव में जो विंडोज डली हुई है वो रन नहीं होगी, ये रन होंगे। ठीक है, इनको रन करने के बाद में तुम्हारी सिस्टम की हार्ड ड्राइव भी दिखेगी, उसके अंदर जो कुछ भी डाटा है वो भी तुम देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये जो अभी प्लेटफॉर्म हमें दिख रहा है ना कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, मैं इनमें से किसी को रन करना चाहूँ तो रन हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसमें नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये दिखेंगे नहीं, वो सब दिखेगा। हाँ, इसके थ्रू भी, इन टूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना कि मान लो तुम्हारे लैपटॉप की विंडोज क्रैश कर गई, तो तुम क्या करोगे, अपने लैपटॉप को इससे बूट कराओगे,
और पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वहां से अपना डाटा निकाल लो और सिस्टम को फॉर्मेट कर दो, है कि नहीं है? मान लो तुम्हारा डाटा पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है? डॉक्यूमेंट्स वाले डाउनलोड वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो कैसे निकालोगे? तुम्हें हार्ड ड्राइव दिख जाएगी, अपनी सी ड्राइव दिख जाएगी, तो उसके बाद कहाँ जाओगे? डेस्कटॉप कहाँ पे मिलेगा? लो, मैं तुम्हें जो ना ये तो दिखेगा नहीं, सी ड्राइव दिखेगी ये, तो इसमें कहाँ जाओगे? यहाँ गया मैं, अब बताओ। नहीं, ये लोकेशंस पे तुम्हें पता होनी चाहिए। ये जो डेस्कटॉप है और डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स हैं, ये वाले फोल्डर पता कहाँ मिलेंगे तुम्हें? यूजर्स में मिलेंगे। यूजर्स में जाओगे, अब ये पता होना चाहिए मेरा यूजर कौन सा है। अब इनमें से मेरा यूजर कौन सा है ये बता दो देख के। अब इसमें देखो, मैं बता देता हूँ मैं कौन से यूजर से लॉगिन करता हूँ। दीपक कुमार नाम से भी दो बने हुए हैं, ये वाला मेरा यूजर है, ये देखो दीपक कुमार भी दो है। अब वो कौन सा वाला है? ठीक है, ठीक है, तो दीपक कुमार, मैं यहाँ पे गया यूजर्स में, दीपक कुमार दिख रहा है कहीं? तो वो क्या है ना, डिस्क्रिप्टिव नेम है, ठीक है। वो जो बैकएंड में यूजर नेम काम करता है वो वाला यूजर नेम नहीं है, वो हमें जस्ट दिख रहा है, वो जस्ट शो के लिए है कि जस्ट हमें बढ़िया सा नाम दिखे। लेकिन बैकएंड में जो यूजर नेम शो रहा है, अगर वो हमें देखना हो कि इस दीपक कुमार यूजर का रियल यूजर नेम क्या है, मतलब ये जो सिस्टम जनरेटेड होता है, ठीक है, या जिसको सिस्टम यूज कर रहा है वो यूजर नेम कौन सा है, वो हमारे अगर हमें देखना हो तो क्या करेंगे हम? दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाने के बाद में लोकल यूजर में जाएंगे और उसके बाद में यूजर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये दीपक कुमार आ रहा है और ये दीपक कुमार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा वाला हो सकता है, ठीक है। अब ये जो साइड में इधर नाम आ रहा है ना, ये वाला जो नाम आ रहा है राइट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? हाइफन, ठीक है। और उसके बाद में I7PC09A, ये वाला नाम तुम्हें वहां पे मिलेगा, ठीक है। अब ये जॉब हमारी डन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट लगा देते हैं हम इतने इस पे। ये दोनों हो गई, ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? यूजर देख रहे थे। तो यूजर में मान लो मैं इस वाले में गया, ठीक है। अब मुझे वही कंटेंट मिला तो इसका मतलब ये वही यूजर है। डेस्कटॉप पे गया, देखो वही मिल रहा है ना, डेस्कटॉप पे मैंने यही सब रखा हुआ है। ऐसे ही मैं इस यूजर के डॉक्यूमेंट्स में से कोई फाइल निकालनी है तो ये है, ठीक है। डाउनलोड्स में से ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी फाइल्स को तुम कॉपी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हें ऐसे तो दिखेगा नहीं, डेस्कटॉप स्क्रीन डाउनलोड ये सब वो सब। हाँ, तो वो तो अलग से ड्राइव दिख जाएगी ना, ऐसे ही ड्राइव दिखेगी, जैसे सी दिख रही है ऐसी डी दिखेगी, ई दिखेगी। बस वहां पे क्या हो सकता है ना कि ड्राइव लेटर्स हो सकता है चेंज हो गए हो। क्यों? क्योंकि कुछ सिस्टम पार्टीशन जो हिडन है वो भी वहां पे शो हो जाएंगे, समझ गए? अब मान लो इससे पहले भी दो पार्टीशन है जो हिडन है, तो वो भी दिखने लग जाएंगे। तो सी का जो ड्राइव लेटर वो क्या होगा वहां पे? सी डी तो रिजर्व हो गए, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ऐसे बदल जाएंगे ड्राइव लेटर्स, ठीक है। ये अभी चल रहा है ना? हाँ, मुझे लगा चल ही नहीं रहा है, चल रहा है, अभी थोड़ा रुका हुआ हमें लग रहा है, लेकिन चल रहा है वो। ये जो टूल देख रहे हो ना तुम, ईसूस पार्टीशन मास्टर, ईसस पार्टीशन मास्टर, ये टूल काफी महंगा आता है अगर परचेज करोगे तो।
मेरे पास ये पेड वर्जन है इसका, 25+ होगा ये, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो इसको। देखो डाउनलोड करोगे तो ट्रायल वर्जन होता है ना, फुल नहीं चलेगा ऐसे मेरे पास चल रहा है, 30 दिन चलेगा मैक्सिमम। पार्टीशन मास्टर, ठीक है, ये देखो ये रहा यहाँ पे। हाँ मेरे पास प्रो वर्जन है, ठीक है। अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो कितने का पड़ता है, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है, देखो मेरे पास लाइफ टाइम वाला है, तो $59 दिखा रहा है ये, तो कितने का पड़ेगा। लेकिन ये क्या है ना, 1 कंप्यूटर के लिए है, तो मेरे पास ये नहीं है, इससे भी एडवांस वर्जन है, मेरे पास ये होगा फिर, ये वाला है मेरे पास। आई थिंक टेक्नीशियन है शायद, टेक्नीशियन है या अनलिमिटेड है, आई पता चल जाएगा मैंने कितने का लिया था। $2 INR कितना दिखा रहा है, 499, 499, हाँ इतने का ही होगा, ये वाला होगा मेरे पास फिर, टेक्नीशियन नहीं है, अनलिमिटेड वाला होगा, 1 लाइसेंस फॉर अनलिमिटेड कंप्यूटर्स। हाँ 699 ये है, ठीक है। इसका यूज़ काफ़ी है, इसके यूज़ भी काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ पार्टीशन का यूज़ है। हो सकता है कभी ये टूल जो है ना तुम्हारा लाखों का काम कर दे। बताता हूँ कैसे। एक बारी क्या हुआ था कि एक यूज़र था, उसकी ना हार्ड ड्राइव गलती से फॉर्मेट हो गई, ठीक है। अब उसकी हार्ड ड्राइव में जो है ना इतना डाटा था, इतना डाटा था, बहुत था, और कंपनी का डाटा था, अकाउंट्स की फाइल लेती। अब बताओ क्या करेगा, पूरी फॉर्मेट हो गई इसकी, रिकवरी चाहिए कि नहीं चाहिए उसे। तो वो रिकवरी वाले के पास जाएगा, तो कोई उससे 10-15 हज़ार से कम लेगा नहीं, 5 हज़ार, ठीक है। डिपेंड करता है उसको कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो सिर्फ ले लेगा, ठीक है। अब ये पार्टीशन जो टूल है ये वाला पार्टीशन मास्टर, इसके थ्रू जो है ना मैं पूरा का पूरा पार्टीशन एज इट इज ले आऊंगा। हम्म, यकीन नहीं आ रहा है ना, अपनी कोई पेन ड्राइव ले आना जिसके अंदर कोई डाटा कॉपी कर लेना और उसको फॉर्मेट कर देना सिर्फ एक बार, ठीक है। मैं करके दिखा दूंगा यहाँ पे, या उसके पार्टीशन को डिलीट कर देना, ठीक है। वो एज इट इज यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो पार्टीशन रिकवरी का, यहाँ पे स्कैन करने के लिए बोल रहा है, तो अब यहाँ में नहीं करना है कुछ भी छेड़छाड़,